ये लीजिए, ट्राई कीजिए। फ्राइड राइस। तुम्हारा इंटरव्यू इम्पोर्टेंट था, फिर फ्राइड राइस जैसी सिंपल डिश क्यों बनाई तुमने? फ्राइड राइस इसलिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं और आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन ही काफी है और रेडी हो गई टेस्टी डिश। दिल खुश करने का ये सबसे आसान रास्ता है। हाँ, सिंपल जरूर है, लेकिन ये वही स्वाद है जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। ये है आमे खास। सादगी की यही खूबसूरती है कि वो हमेशा याद रहती है। सब बेकार की बातें हैं। सुकेलान को फैंसी चीजों का शौक नहीं है, काफी पैसे बच जाते हैं। इन सब शौक के बिना आखिर कोई जी भी कैसे सकता है? खाना तो सेहत के लिए जरूरी है ना? वांचुन, कोई आप पर भरोसा करता है तो उससे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ सिंपल है तो इजीली अवेलेबल भी होता है, और जो चीज इजीली मिलती है उसकी कोई भी कद्र नहीं करता। ना वो चीज याद रहती है ना उसकी खासियत। हाँ, हाय बेबी, कहाँ हो तुम? प्रेसिडेंट यू, माफ कीजिएगा पर मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सुकेलान, क्या यू हाउस सच में बदल गया है? सारी चीजें फाइनल करके मुझे टेक्स्ट कीजिए। यू हाउस सच में बदल गया है, इस बात का क्या मतलब है? मैंने उस दिन तुम्हें प्रोग्रामिंग टीम के साथ देखा था। काफी बन रही है तुम लोगों में। मेरी तरफ से माफी मांगी थी क्या? काफी बनती है तुम लोगों में? आपने मेरा पीछा किया? उसे सुपरविजन कहते हैं। मुझे अभी के अभी प्रोग्राम टीम से मिलना है। जाके जिनशुआन को बुलाओ और उससे कहो कि मैंने कभी माफी नहीं मांगी। बेटा जल्दी घर आ जाओ, लीजोन और उसकी माँ आ गए हैं। सर माफ कीजिएगा, मुझे घर जाकर माँ के लिए खाना बनाना है। खाना बाहर से क्यों नहीं ऑर्डर करती हो? और जब तक मेरी बात पूरी खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे लगा था कि तुम एक स्मार्ट और ईमानदार लड़की हो। ये कभी नहीं सोचा था कि तुम एक नंबर की झूठी निकलोगी। इसे घर जाके खाना बनाना है। यू सर, मैं पर्सनल काम से घर जा रही हूँ और वैसे भी आज तो छुट्टी का दिन है। मेरे पर्सनल टाइम में आपके सुपरविजन की जरूरत नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैंने ओवरटाइम भी किया है। प्रॉमिस करती हूँ बस 2 घंटों में वापस आकर मैं पूरी बात समझा दूंगी और काम पर भी असर नहीं होगा। एक बार नौकरी से निकाल दिया तो बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास। आराम से घर बैठ के खाना बनाती रहना। मानती हूँ नकली माफीनामा भेजना गलत था। क्या पता इससे आपके और प्रोग्राम टीम के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इस समय गुस्से में हैं, लेकिन यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सनल चीजें या कंपनी का फायदा? प्रोग्राम टीम को यहाँ बुलाओ। प्रोग्राम टीम ने बताया था कि आप बहुत खड़ूस हैं, फिर भी मैं आपके लिए लड़ी थी। कमजोर इंसान इमोशंस की बात करता है। स्ट्रांग बनना है तो घर के किचन को भूल जाओ। यहाँ प्रूफ करके दिखाओ। अच्छी लाइफ के लिए काम जरूरी है। गधों की तरह काम करने वालों से मुझे नसीहत नहीं चाहिए। अगर जॉब की वजह से मैं घर पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो मैं अभी रिजाइन करती हूँ। इसने मुझे मेरे मुंह पे गधा कहा। आजकल की लड़कियां भी ना बदतमीज कहीं की। ऐसी लड़कियां प्यार में धोखा खाती हैं। 9 कैरेक्टर्स, 8 बम्बू, 6 सर्कल्स, 7 सर्कल्स, 7 सर्कल्स, 9 कैरेक्टर्स, 9 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स। ए, रुको। 8 कैरेक्टर्स पूरे हो गए। मैं जीत गई। इसे देखो। ए, तुम बहुत लापरवाह हो। देखो, हाँ, तुम्हारे 3 बिल्कुल बैम्बू सही 4 बैम्बू 4 की जगह ले सकते हैं। मैंने आज चश्मा नहीं पहना है तो मुझसे गलती हो गई। अनजाने में गलती हो गई मुझसे। टाइल उठा लो टाइल। अरे क्या उठाओ? जाने दो, मजाक है। चलो कोई बात नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जरा रुकना, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। अभी गई और अभी आई। जैसे को तैसा। जाने भी दो, ऐसा मत कहो।
बहुत टाइम लगाएगी। अरे माँ मैं हूँ, रुको ना। अरे सुनो, अरे क्या है? तो वैसे तुम मुझे भी जोर जल्दी से आओ ना। आई है। बस आ गया। इससे ज्यादा मैं रुक नहीं सकती। ओए, लीशन और उसकी माँ दोनों का पेट खराब है। उन्होंने रेस्टोरेंट को गंदा रिव्यू दिया, कहा कि रेस्टोरेंट ने उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया था। उसने दोपहर को कुछ गलत खा लिया था। सरासर झूठ है, उसने खुद कहा कि पेट रात से खराब था। हमारी लीगल टीम ने यह कॉन्ट्रैक्ट देखा है क्या? और अगर नहीं देखा है तो मुझे क्यों भेजा? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। सर, मिस सू ने मुझे ये खाना आपको देने के लिए बोला है और ये भी कहा कि उनकी एक बात आप तक पहुंचा दूं मैं। बॉस, एम्प्लॉयज को परेशान मत कीजिए। अब क्या हो गया यार? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? यार तुम्हें पता है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। मैं बहुत बिजी हूं। ये फालतू बातें बंद करो, मैं फोन रख रहा हूं। कार की चाबी? जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। हाँ जी, HR वालों को बोलो कि मुझे सुकेलान के घर का एड्रेस भेजे। चलिए खाना शुरू करते हैं। हाँ। बेटा कितने कमजोर हो गए, अच्छे से खाओ खाओ ना ठीक से। ठीक है मामा। हाँ, एक बात तो है, केलान बहुत टैलेंटेड है। इतनी टैलेंटेड है कि कंपनी की डायरेक्टर ही बन गई। ये अच्छा खाना भी बना लेती है। घर का खाना सबसे अच्छा, साफ और स्वादिष्ट है या नहीं? तो क्या कल रात वाला रेस्टोरेंट साफ सुथरा नहीं था? उसकी तो बात ही मत करो। मास्क को बिना साफ किए दे दिया। ऐसी चीजें फ्री में देने को शर्म भी नहीं आई उन्हें। बदतमीज लोग। लेकिन कल इस टाइम पर तुम चेंगड़ू में ही थे ना? हाँ, वो तो मामा थी। ये ले आई थी गंदा मांस और आज दोपहर में मेरा पेट खराब हो गया। यहाँ पर किसी ने बड़ा मजेदार कमेंट किया है। चालबाज माँ और बेटा, गर्लफ्रेंड होने के बावजूद लड़का ब्लाइंड डेट पर जाता है। दोनों खाना अपनी मर्जी से लेकर गए थे। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। गंदा रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि रेस्टोरेंट वाले मुझे जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। जानबूझकर? कितना झूठ बोलोगे? मैंने खुद तुम्हें देखा था। देखा था? फिर आई क्यों नहीं? और वैसे भी गुस्से में तुम्हें होश नहीं रहता है, जानती हो ना तुम। पता होता तुम्हारी ब्लाइंड डेट है तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाती। मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि सू केलान मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम नहीं। और हमारे फटे में टांग मत अड़ाओ। एक बात ध्यान से सुनो, केलान और मैं साथ बड़े हुए हैं। वो मेरी सगी बहन जैसी है। आज सब कुछ क्लियर ही कर देते हैं ना, फिर मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। बेटा, अरे सू केलान, तुम अपनी फ्रेंड को कुछ बोलती क्यों नहीं? उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना रिटर्न टिकट दिखा दो। रिटर्न टिकट वो तो फेंक दिए। पर तुमने तो कहा था ये तुम्हारा ऑफिस ट्रिप है, टिकट्स रीइंबर्स हो जाते, तो फिर फेंके क्यों? अरे एक्चुअली वो कम पैसों का था, इसलिए जाने दिया। तू ठहरा कंजूस। तेरी माँ भी केलान के घर फ्री का खाना खाने आती है और तूने टिकट फेंक दी। अरे मुफ्त का खाना? क्या मतलब है इसका? क्या मुफ्तखोर लगती हूँ मैं? आपको पता है दुनिया में कितना खाना है? एक कॉल पर खाना घर पहुँच जाता है। और ये खाना, ये तो खाने लायक भी नहीं। आपको लगता है मैं खाना खाने आई हूँ? मैं बस यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। मैं ये खाना नहीं खा सकती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आना है तो आ जाना, कोई मजबूरी नहीं है। अरे मामा जरा चुप करो ना। केलान उनका। लीजॉन, मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था?
अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि कल रात तुम चिंगड़ू में थे, तो फिर तुम माँ बेटे से अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। केलान, मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझे ऐसे दुखी नहीं कर सकती। बेटा, तुम इन्हें क्यों समझा रहे हो? इन्हें समझाने की क्या जरूरत है? आपकी जिंदगी तो दवाइयों पर टिकी है, डायबिटीज और खराब किडनी। आपकी जिंदगी तो डायलिसिस और पैसे पे चल रही है। इसके बावजूद मेरे बेटे ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपकी बेटी का साथ दे रहा है वो। हम लोग हंस बोल रहे हैं और आप लोग हो कि सर पे चढ़े जा रहे हो। जोकर समझ के रखा है क्या? हमने इतना सब कुछ किया, उसका तो हमने हिसाब भी नहीं रखा है। और आप लोग मेरे बेटे पे शक कर रहे हो। मैंने आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी। कैसे लोग हैं? क्या करती हो? शांत हो मामा जाइए। क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग जाइए। सो आंटी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज इन्होंने कुछ ज्यादा ही आप बोल ठीक दिया। है? पानी चाहिए आपको? सुनो केलान, मैं मामा को जल्दी घर लेकर जाता हूँ। तुम भी शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत ही हूं। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा करना चाहती हूं, लेकिन शांति से सोच रही हूं, इसलिए भरोसा नहीं है। बिना किसी सबूत के तुम पर भरोसा कैसे करूं? दिखाओ सबूत। सुकेलान, ये तुम क्या बोल रही हो? बस इसलिए कि तुम्हारी फ्रेंड ने मेरी झूठी चुगली कर दी और तुम्हारा मुझसे भरोसा उठ गया। मैं तुम्हें कितने अच्छे से रखता हूं पता है ना? तुम पर बीमार माँ की जिम्मेदारी है और अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुम्हें साथ क्यों रखता? और मैं कॉल करके तुम्हें गाने क्यों सुनाता? मेरी मम्मा क्यों रोज आकर आपके साथ डिनर करती हैं? मैं भी थका रहता हूँ, फिर भी आप लोगों से मिलने चला आता हूँ। ना ही यहाँ का खाना अच्छा है, ना ही यहाँ का माहौल, फिर भी हम आते हैं। हम यहाँ सिर्फ तुम्हें खुश करने आते हैं। तो क्या मैंने जो पकाया है वो खाओगे या मुझ पर तरस खाओगे? और क्या? तुमने मुझको पानी कैसे डाला? अरे उठो! अरे क्या? ये सब क्या हो रहा है? मामा, प्लीज तो है। मामा, हाँ, केलान। तुम अपने आप को मस्त समझते हो। तुमने इसे धक्का अरे मैं जानबूझकर नहीं किया। यहाँ से निकलो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं तुम मेरी सुनूंगी। बात तो चलो सुनो। निकलो यहाँ से। मामा, केलान। मेरा अपना मानना है कि हम सादगी की देखभाल भी करते हैं और उसे याद भी करते हैं, लेकिन जो खुशियां आसानी से मिल जाती हैं उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए भूलना आसान हो जाता है और सब छूट जाता है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। अरे, मामा रुको। मामा रुकिए। मामा रुकिए ना। अरे छोड़िए। अरे मामा मेरी बात तो सुनिए। मामा रुकिए। मामा छोड़ दीजिए। अरे प्लीज मामा छोड़िए। मामा ये सिखाया? यू सर। मैंग मेरी मदद करो। हाँ, मदद करो। केलान, जल्दी उठो। हेलो प्रेसिडेंट यू, मैं चेंगडू ब्रांच के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ हूँ। मेरा नाम लीशुन है। मेरा बेटा लीशुन डाइन विद लव के चेंगडू ब्रांच में एमडी है। ये काम में काफी बिजी रहता है। चेंगडू ब्रांच के मार्केटिंग डायरेक्टर तुम हो? डायरेक्टर बनना तो मेरा गोल है सर। वेरी गुड। कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेसिडेंट यू। अच्छा ये बताओ, चेंगडू में ज्यादातर किस एज के लोग आते हैं? मोस्टली यूथ। मुझे हर एज ग्रुप का रेशियो बताओ। ये तो डेटा पे डिपेंड करता है सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर मैं इस सीजन के क्लिक्स, कलेक्शंस और शॉपिंग कार्ट के कन्वर्जन रेट्स क्या हैं? प्रेसिडेंट यू रुकिए, मैं अभी रिपोर्ट्स देखकर आपको सब बताता हूँ। टारगेट कंज्यूमर की सही पहचान करके मुझे अभी बेस्ट मार्केटिंग प्लान बताओ। एक्यूरेट एक्सेस और इफेक्टिव कन्वर्जन एमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम तो डेटा के मामूली सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और तुम्हें लगता है तुम काबिल हो? प्रेसिडेंट यू कल एचआर के पास चले जाना
अरे सर। केलान, यू सर, आप मेरे घर क्या करने आए थे? वो मेरी क्या आप इसी तरह से काम करते हैं? ये मेरा घर है, मेरी लाइफ, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली। आपको क्या करना है इनसे? तुम्हारा बॉस यहाँ पर तुम्हें जॉब से निकालने क्यों आया था? क्या मजाक कर रहा था वो? सुनो, तुम एक काम करो, तुम बस उनके आगे पीछे लगे रहो। मामा बस। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। केलान को आ जाने दो। अरे यार, पता नहीं अब ये माँ बेटे क्यों नहीं जा रहे। हाँ, याद आया, तुमने केलान को प्रेसिडेंट यू से बात करते हुए देखा और अब उसका वेट कर रहे हो ताकि वो तुम्हें बचा ले। महंग, ऐसा मत कहो। केलान रो रही थी और फिर मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाता? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। अभी वो आएगी तो हम उसे साथ में मनाएंगे। मुझे किसी ने टांग अड़ाने से मना किया है। वैसे भी केलान को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके साथ डिनर करके एहसान मत करो। तुमसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा हैंडसम लड़के केलान के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, एक तो घर आ ही गया। महंग, बताओ तो, तुमने अभी अभी क्या कहा? उसके बॉस? हाँ, केलान के पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम उस आदमी को अब भी दोस्त मानती हो? हाँ, घटिया है वो। पता नहीं अच्छी लड़कियों को ऐसे वाहियात लड़के क्यों पसंद आते हैं। एक एक्स एम्प्लॉय के घर पर ऐसे धमक जाना दिमाग वाला काम है। तुम मुझसे कह के गई थी कि तुम्हारा पर्सनल काम है और आज ऑफिस की छुट्टी भी है। अब छुट्टी के दिन मैं किसे रखता हूँ, किसे निकालता हूँ, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरे लिए कौन काम का है और कौन नहीं, तो तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या आफत है। और अगली बार ढंग का बॉयफ्रेंड चुनना। अरे बेटी, केलन का अफेयर है, अफेयर है। तुम्हें भरोसा नहीं क्या? कंपनी में जाके सबको बता दूंगी। क्या कर रही हो तुम? मामा सुनिए, इनका अफेयर है, सबको बता दूंगी। चुप हो जाओ, तुम बकवास कर रही हो। लीशन, अरे मामा बस करो, बहुत हुआ, बहुत हुआ मामा। खाना तो गया, यहाँ रुककर क्या फायदा? अरे केलान सुनो, ये बस एक गलत अगर फहमी गलत है। फहमी है तो क्लियर हो जाएगी। बॉस के साथ तेरा आंटी, अफेयर है ना? अरे मामा, आपको जो भी करना है वो कीजिए। देखिए, कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट है। आप कुछ गलत करेंगी तो वो एक्शन जरूर लेंगे। एम्प्लॉय की वजह से परेशानी हो तो कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है। आप तो प्रेसिडेंट यू की रेपुटेशन खराब करने जा रही हो। आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो 3 साल के लिए आपको जेल में डाल देंगे। धमका रही हो हमें? ये धमकी नहीं है, बस इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। आपका बेटा भी इसी कंपनी में है, उसी से पूछ लीजिए अगर भरोसा ना हो तो। केलान, आई एम सॉरी, आज का दिन ही खराब है। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए हम तब बात करेंगे। चलो मामा। अरे नहीं, चलिए ना। हाँ चलिए। केलान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ, बैठिए। आप ठीक तो हैं? केलान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है माँ।
कल तुम्हें एचआर से मिलना पड़ेगा। तुम तो कार की चाबी लेने गए थे ना, फिर एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, लड़की से लड़ाई भी हुई और बिना चाबी के वापस भी आ गए। जब तुम्हें सू केलान के बॉयफ्रेंड के बारे में पता था तो फिर उसे बताया क्यों नहीं? बददिमाग लड़कियों से बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना। इस बात में तो वाकई बहुत दर्द है। बिल्कुल नहीं। आपका स्वागत है। एक्सक्यूज मी, मुझे मैनेजर से मिलना है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सर आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते। हेलो, कल रात मैं यहाँ पर डिनर करने आई थी और मैंने अपना पर्स यहीं कहीं छोड़ दिया। मुझे रेस्टोरेंट का सीसीटीवी देखना है। रात के 8 से 10 बजे के बीच का पॉसिबल है? जी हाँ, 1 मिनट रुकिए। थैंक यू। ये वही है? हाँ वही है, उंगली मत दिखा। मैं देखता हूँ उसे। ये देखिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे पॉज कर सकते हैं? ओके। चेंगडू ब्रांच के मार्केटिंग डायरेक्टर तुम ही हो ना? अगली बार ढंग का बॉयफ्रेंड ढूंढना। इसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था। थैंक यू, मेरा काम हो गया। आपका वॉलेट मिला? एक बार जो खो गया उसे ढूंढना नहीं चाहिए। आने के लिए शुक्रिया। वो तो बस सीसीटीवी चेक करने आई थी। सीसीटीवी? मतलब इतनी भी बददिमाग नहीं है। अब जल्दी से उसका रेजिग्नेशन अप्रूव कर दो। और वैसे भी बेचारी का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, मूव ऑन करना मुश्किल है। अच्छा होगा घर पर जाओ, आराम करो। जल्दी, मैंने उसे अभी आते हुए देखा। हाँ हाँ। लाइए लाइए, इसे हाँ, मैं ले लेती हूँ। ये लो। आओ। हाँ। अरे तुम आ गए? हाँ। आओ आओ, गर्मा गर्म खाना खा लो। हाँ, यही रख दो। आ जाओ बेटा। बैठो बैठो। मैंने बनाया है, इसे चक्कर देखो। दुनिया बहुत बड़ी देखो है, कहीं पेट ना खराब हो अगर जाए दुख है मॉम, तो खुशियाँ भी होंगी। हाँ हाँ, खा रही हूँ। दुखी रहने से कुछ नहीं मैं मिलता। तुम्हारी प्लेट में रखती हूँ। ये लो, खाओ। मुझे यकीन है अच्छा आगे बना बढ़ते होगा। रहना आप चाहिए। लीजिए। जिंदगी स्वादिष्ट खाने की तरह है। पता है, मैंने इसे सबके कितना साथ जल्दी मिलकर बनाया। हम इसका वाकई स्वाद बहुत ले बढ़िया सकते हैं।